लोकसभा चुनाव में सरकार का विरोध कर चुके सरपंचों ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा बांधना शुरू कर दिया है। सरपंचों ने सरकार द्वारा गांव में बनवाए गए अमृत सरोवरों का जिम्मा लेने से इनकार कर दिया है और चेतावनी दी है कि सरकार सरपंचों के सारे अधिकार वापस दे, नहीं तो विधानसभा चुनाव में फिर भाजपा का विरोध किया जाएगा। इस बारे में फतेहाबाद में प्रेस वार्ता करते हुए सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर गिल ने कहा कि मुख्य उद्देश्य है कि आप मीडिया साथियों के माध्यम से हम हमारे नए मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी और पंचायत मंत्री महिपाल डांडा जी को अवगत करवा सकें। जो अमृत सरोवर योजना का सेंटर की तरफ से हरियाणा सरकार के पास पैसा रिलीज हुआ था अमृत सरोवर योजना के नाम पर, और जो पूर्व पंचायत मंत्री थे हमारे, जो ई टेंडरिंग प्रणाली पर बार बार जोर देकर बोलते थे मीडिया के माध्यम से कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और इससे गुणवत्ता आएगी। आज हम बताना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर जो ये अमृत सरोवर योजना के नाम पे 1800 करोड़ रुपया रिलीज हुआ था, इसमें अरबों रुपए का घोटाला किया गया है। आज किसी भी तालाब के अंदर अगर सरकार निष्पक्ष जांच करवाए, हरियाणा के अंदर एक भी तालाब वो नहीं मिलेगा जो तालाब उसकी जो चीज़ें दी थी कोई भी एक चीज़ को भी पूरा करता हो। ना उनके ऊपर पौधारोपण है, जो वाइडनिंग की गई थी ब्लॉक वो फटी पड़ी है, कहीं पानी की निकासी दुरुस्त नहीं है, एक एक फुट के पाइप लगाए गए जहाँ से भी पूरे गांव का पानी उससे सप्लाई होगा, वो बिल्कुल भी पानी उससे नहीं निकलता। पूरे हरियाणा के हर गाँव के अंदर जल का बहाव होगा जहाँ जहाँ ये सरोवर बनाए गए हैं। इन लोगों ने कागजों के अंदर सभी को कंप्लीट दिखाया गया है, लेकिन धरातल पर कोई भी कंप्लीट नहीं है। खुदाई करने की बजाय इन लोगों ने मिट्टी की बर्में बनाकर और मिट्टी की जो दीवारें थी वो ऊंची की गई, जिससे गांव में पानी का बहाव होगा। और ये अब जानबूझकर विभाग पंचायतों को सौंपने की तैयारी करें इन तालाबों को, ताकि बारिश के टाइम में जो समस्या आएगी बदनाम पंचायतें होंगी। पहले अमृत सरोवर योजना जब शुरू की गई तो इसके अंदर ना ही कोई गांव से कमेटी बनाई गई, वह लोगों से जानकारी ली जाए कहाँ से पानी गांव की निकासी होती है, ना ही कोई पंचायत की इसमें भागीदारी लेगी। अपनी मर्जी से अपने 76 ठेकेदारों को टेंडर दिलवाए गए मंत्री जी द्वारा पूरे हरियाणा के अंदर, और जी भरकर पैसा लूटा गया है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, भाई सरकार ये कहती है ना कोई भी पॉलिसी लागू करती है तो इसलिए लागू की जाती है ताकि काम अच्छी प्रकार से और काम में गुणवत्ता आए। तो हम अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री जी से और महिपाल डांडा जी से, पंचायत मंत्री जी से, इसकी वो निष्पक्ष जांच करवाए तो सरकार को पता चल जाएगा भाई ई टेंडरिंग प्रणाली के जरिए प्रदेश के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया गया है। किसी भी पंचायत से कोई भी वहाँ पर उनकी कोई रजामंदी नहीं ली गई। अगर कोई पंचायत के लोग उनको कहते ठेकेदारों को भाई इसको आप ऐसे ना ऐसे करवाओ, तो किसी की नहीं सुनेगी। ज़्यादा पंचायत दबाव देकर कहती तो पंचायत को बदनाम करते थे कि पंचायत तो कमीशन मांग रही है। अपनी इज्जत से डरते लोग चुप रहे, कोई नहीं बोला। लेकिन अब हम कहना चाहते हैं कि जो 2 साल का 3 साल का इनका ठेकेदार की जिम्मेवारी है वो विभाग अपने ठेकेदारों को संभाले। हम इनको पंचायत इनको नहीं लेगी। अब बदनामी का जब समय आया, जो सारा पैसा लूट लिया, तो अब इनको पंचायतों को सौंपने की तैयारी है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच की जाए तो मैं नहीं मानता कि एक तालाब भी हरियाणा के अंदर पास होगा। 88 तालाब तो आपके फतेहाबाद के अंदर दिखाए गए कंप्लीट। आप सभी साथियों से मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप हर गांव में जाएं और तालाब की जो अमृत सरोवर के तालाब हैं उनकी तस्वीरें लें, ताकि आप तीसरा स्तंभ हो। और पूरे हरियाणा के अंदर से जो साथियों ने हमारे पास इसकी रिपोर्ट भेजी है, यमुनानगर से, करनाल से, हर जगह से ये तालाबों के हालात उनके, जो तालाबों की मिट्टी थी उसके भी बेचने के आरोप है। जो अच्छे अखबार है, जागरण है, जैसे ऐसे अखबारों में ये चीज़ें छपी हुई है जो इनका घोटाला है। जो पूर्व पंचायत मंत्री पंचायतों को चोर बोलता था, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसकी जांच कराए और जो ये घोटाला हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए, और जो गांव का ये पैसा बर्बाद किया गया पंचायती राज का,
एक एक गांव में 5-5, 6-6 करोड़ रुपए तालाबों के नाम पर विभाग ने टेंडर करवाए हैं। अगर वही पैसा पंचायतों के पास होता, पंचायतें आधे पैसे में तालाब खुदवा देती और बाकी पैसा गांव के विकास कार्यों पर लगता। इस पैसे का बिल्कुल बंदरबाट हुई है सरकार का जो पैसा था। किसने खाया ये पैसा? ये पैसा जितने भी टेंडर हुए हैं, मैं पहले ही बार बार कहता हूँ, जितने भी ठेकेदारों को टेंडर मिले हैं वो अधिकारियों की गर्दन पर पांव रखकर पूर्व पंचायत मंत्री ने अपने 76 ठेकेदारों को दिलवाए हैं और वहाँ से कमीशन हटने का काम किया। पूरे हरियाणा के अंदर गड़बड़ हुई है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसकी जांच करवाई जाए ताकि ये पता चल सके, इस प्रणाली का भी पता चले कि कितनी गुणवत्ता से काम हुए। जो बेंच थे वो टूटे पड़े हैं, कोई भी बेंच की बढ़िया क्वालिटी नहीं है, कहीं पौधे नहीं लगे हुए हैं, कई लाइटों में सिर्फ पोल खड़े किए गए हैं, कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। एक भी काम पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, ना खुदाई पूर्ण रूप से हुई है, ना इनकी भरम का काम है वो पूर्ण रूप से हुआ है, कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। हर गांव के अंदर, तो हम कोई अब हमें बातें नहीं करें, हर डिस्ट्रिक्ट की आपके पास फोटो दे रहे हैं बाकायदा, जो न्यूज़पेपर में और मीडिया में आई है। अब आप तालाबों पर जाकर देखोगे, कहीं तो थोड़ी सी बारिश में इनकी भरम गिरी हुई है, कहीं इनकी जो वाइडनिंग बढ़ाई गई थी चारों तरफ वो गिरी हुई है। सब बुरा हाल है, सब 1800 करोड़ रुपए बिल्कुल लूटा गया है ठेकेदारों और नेताओं के द्वारा। अब बारिश शुरू होते ही हर गांव के अंदर समस्या आएगी जल भराव की। इसीलिए तो सरपंचों को देना चाहते हैं, इसीलिए तो ये पंचायतों को सौंपना चाहते हैं। बदनामी का जब समय आया, इनकी जब पोल खोलने का समय आया, भाई इनको पंचायतों को हैंड ओवर कर दो। सरपंच और पंचायत के लोग अपना आप बदीन होते रहेंगे और इनकी जो कमियां उसको ठीक करवाते रहेंगे। हम तो कहना चाहते हैं भाई, हम कोई भी पंचायत इनको अपने हैंड ओवर नहीं लेगी, अभी विभाग संभाले और अपने ठेकेदारों से इनकी जो मेंटेनेंस है वो करवाने का काम करे। पैसा लूट लिया ठेकेदारों ने, अब बदनाम पंचायतों को करेंगे और पंचायतें अब गांव में लड़ती रहेंगी। जानबूझ के लोगों के आपस में जूत बजेंगे कि सरपंच ने जानबूझ के पानी की निकासी ठीक नहीं करवाई। तो हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस जो टेंडर प्रणाली के जरिए ये पैसा लूटा गया, इसकी जांच करवाई जाए और सरकार को भी पता चल सके जो ई टेंडर प्रणाली है इसकी क्या क्या खामियां हैं। सरकार ने प्रदेश भर में 1800 करोड़ की लागत से सैकड़ों अमृत सरोवर सीधे ठेकेदारों से बनवा दिए। इन सरोवरों को सही तरीके से नहीं बनाया गया, ना ही इनकी खुदाई करवाई गई। अब आगे मॉनसून आ रहा है तो सरकार इन सरोवरों को पंचायतों के अंडर कराना चाहती है, क्योंकि ये तय है कि बरसाती पानी जमा होने पर ये ओवरफ्लो होकर ग्रामीणों को परेशान करेंगे। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का घोटाला ठेकेदारों ने कर दिया और सरकार इसका ठिकरा अब सरपंचों पर फोड़ना चाहती है। सरपंच हरगिज इसे स्वीकार नहीं करेगी और यदि सरकार ने सरपंचों के सारे मौलिक अधिकार वापस नहीं किए तो सरपंच फिर से विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक भी सरोवर ऐसा नहीं है जो नियम अनुसार कंप्लीट है, लेकिन सरकार ने सभी को कंप्लीशन के सर्टिफिकेट ठेकेदारों को दे दिए हैं। उन्होंने एक बार फिर अपने दुर्विरोधी पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि सरकार के साथ लड़ाइयां हमेशा चलती रही है और मांगे मानने पर खत्म भी हो जाती है, लेकिन पूर्व मंत्री बबली का विरोध ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो गलत शब्द सरपंचों को कहे, सरपंचों को चोर कहा, उसको लेकर हमेशा विरोध करते रहेंगे।